हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है आर.के. मोबाइल मूवीज़। आशा करता हूँ आप लोग सभी घर पर ठीक हो। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई द गोन गेम वेब सीरीज को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वह सीबीआई इंस्पेक्टर साहिल गुजराल की सिस्टर से पूछ रही होती है, क्या तुम हमें समझा सकती हो कि इस टी शर्ट पर स्वानी गुजराल का खून कैसे लगा। वो बोलती है कि मेरा फ़ोन अंदर रह गया है तो वो उसे लेने गई थी। और वो बोलती कि जब मैं अंदर गई तो वो बहुत चिल्ला रही थी और वो चिल्ला कर बोल रही थी कि मैंने और प्रतीक ने उसका प्लान चौपट कर दिया। तब वहाँ पर स्वानी गुजराल बोलती है कि तुम जानती हो कि साहिल जिंदा है और तुम मेरी हेल्प कर दो प्लीज़। स्वानी गुजराल बोलती है कि हमारा प्लीज़ पुलिस को बता दो कि साहिल कहाँ है और मैं दोबारा जेल नहीं जाना चाहती। और स्वानी वहाँ पर उससे बहुत मिन्नतें कर रही होती है। और साहिल गुजराल की सिस्टर बोलती है कि मैंने डैड से बहुत मिन्नतें करी लेकिन वो नहीं मान रहे। और साहिल गुजराल की सिस्टर वहाँ से फ़ोन लेकर जा रही होती है। तब स्वानी गुजराल उसे पकड़ लेती है और पूछ रही होती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। स्वानी वहाँ पर बोलती है कि 6 महीने मैंने जेल में एक ही बात सोची कि साहिल ने तुम्हें क्यों चुना, क्योंकि वह जानता था कि हमारा ढूंढ लेगी कि उसके भाई को किसने मारा। और वो ये भी बोल रही होती है कि तुम्हें एक मौका चाहिए बस अपने पेरेंट्स को इम्प्रेस करने का। और वो वहाँ पर हाथापाई भी कर रहे होते हैं। जब स्वानी गुजराल बोल रही होती है तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन वो फेवरेट हो ही रहेगा। तब साहिल गुजराल की सिस्टर वहाँ पर उसे धमकी देकर चली जाती है और बोलती है कि अगर तुमने मेरे परिवार पर कुछ भी करा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर हमें उसी होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साहिल गुजराल के पिता और उसकी सिस्टर और उसकी मॉम होती है और वहाँ पर वो सीबीआई इंस्पेक्टर भी होती है। साहिल गुजराल की सिस्टर बोलती है कि हाँ लास्ट में ही हूँ जिसने मैंने उसे मरने से पहले देखा था। फिर सीबीआई इंस्पेक्टर वहाँ से चली जाती है और लास्ट में जाते जाते भी वो एक बात बोलकर जाती है कि तुमने जो कहानी बताई है वो बहुत अच्छी थी। और इस तरीके से द गोन गेम 2 के सीजन 3 की स्टार्टिंग होती है। फिर हमें साहिल गुजराल को दिखाया जाता है जो कि पप्पू फोटोग्राफर की दुकान पर पहुंच जाता है और वो वहाँ पर बोलता है कि मुझे पेपर के लिए भेजा है। तब सामने खड़ा हुआ आदमी बोलता है कि पेपर, कौन सा पेपर। फिर वो फटा हुआ नोट उसे निकाल कर देने लगता है। तब वो सामने वाला बंदा कहता है कि समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या चाहिए। तब वो बोलता है कि नेपाल का नकली पासपोर्ट। तब सामने वाला बंदा बोलता है अच्छा पासपोर्ट साइज फोटो बनवाना है। फिर साहिल बोलता है कि नकली पासपोर्ट बनाते हैं आप। तब सामने वाला बंदा बोलता है कि पगला गए क्या आप। और वहाँ पर उन दोनों में हाथापाई होने लगती है। तभी वहाँ के आसपास लोग इकट्ठा होने लगते हैं और ये सब देखकर वहाँ से साहिल गुजराल भाग जाता है। फिर एक जगह रुककर वो अपनी जेब टटोलता है जहाँ पर उसे कुछ पैसे ही दिखाई देते हैं और तब वहाँ पर वो जोर से चिल्लाता है। अगले सीन में मिलन नाम का बंदा शर्मिला मैडम के पति को धमकी दे रहा होता है कि अपनी वाइफ को समझा लीजिए, आजकल बहुत चक्कर लगा रही है इधर। फिर वो अपनी डिवोर्सी वाइफ को फोन करता है कि बोलता है कि 2 दिन है तुम्हारे पास केस सोल्व करने के लिए वरना रेजिग्नेशन लेटर दो। और इतना कहकर वो वहाँ से फोन काट देता है। फिर वह सीबीआई इंस्पेक्टर उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग देख रही होती है जिससे उनको कुछ सबूत हाथ लग जाए। साहिल गुजराल की सिस्टर उस हैकर को फोन लगाती है और उससे पूछ रही होती है कि कुछ पता चला क्या, प्लीज मुझको जानना है। और उधर साहिल गुजराल किसी को मैसेज कर रहा होता है कि उसके पास पैसे भी खत्म हो गए हैं और सिम कार्ड भी खत्म हो चुकी है। फिर हमें उसी होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साहिल गुजराल की मॉम साहिल की सिस्टर से बोल रही होती है कि स्वानी का खून तुम्हारी टी शर्ट पर कैसे आया। उसके डैड उससे चिल्लाकर पूछते हैं कि कल रात तुम थी कहाँ। साहिल गुजराल की सिस्टर रिप्लाई में बोलती है डैड आप भी कल रात को कहाँ थे। तब वो दोनों चुप हो जाते हैं। फिर साहिल गुजराल की सिस्टर वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। फिर हमें साहिल गुजराल और उसकी सिस्टर का बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसके पापा के साथ छुपम छुपाई खेल रहे होते हैं। तभी साहिल गुजराल उसे एक अलमारी में बंद कर देता है और बाहर से उसका लॉक लगा देता है। और तब उसके डैड आते हैं तो पूछते हैं हमारा कहाँ गई। तब साहिल बोलता है कि वो बोर हो गई, वो अपने फ्रेंड के घर पर गई है। फिर वो उसके पापा के साथ चिकन टिक्का खाने निकल जाता है और वो काफी देर तक उसी अलमारी में बंद रहती है। और जब उसके पापा और उसका भाई घर पर आता है तब वो बोलती है कि ये सब साहिल ने करा। तब उसकी मॉम बोलती है कि साहिल ने कुछ भी नहीं करा, तुम अपने आप ही लॉक हो चुकी थी। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और वह उस हैकर से बात कर रही होती है और उससे पूछ रही होती है कि कुछ मिला क्या। तब वो हैकर बोलता है कि हाँ मैंने हैक कर लिया है और तुम तीनों का डीएनए मैच हो गया है। और तभी वो वहाँ पर बोलता है कि 4थे नंबर का डीएनए और बता रहा है, ये किसका है मुझे पता नहीं। फिर हमें उस सीबीआई इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जो एक कोने में जाके चोरी छुपे किसी से बात कर रही होती है। और तभी वहाँ पर उसका ऑफिसर आ जाता है और उससे बोल रहा होता है कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची। तब वो बोलता है तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो प्लीज। साहिल गुजराल एक फोन लगाता है तो मिलन का सेक्रेटरी उसका फोन उठाता है। तभी वो बोलता है कि मेरे पैसे खत्म हो चुके हैं, मुझे यहाँ से निकालो और अगर मैं फंसा तो तुम्हें भी फंसा दूंगा। और तभी 2 चोर वहाँ पर आकर उसका फोन छीन कर ले जाते हैं और इधर सीबीआई वालों के पास उसकी लोकेशन पहुंच जाती है और वो उसे ट्रेस करने लग जाते हैं। तभी वो सीबीआई इंस्पेक्टर बोलती है कि लोकल टीम को इन्फॉर्म करो और जल्दी वहाँ पर भेजो। और अगले सीन में पुलिस वहाँ पर पहुंच जाती है और उन चोरों को पकड़ लेती है। तब सीबीआई वालों के पास उस पुलिस वाले का फोन आता है और वो बोलता है कि मैडम 2 जेब कतरे मिले हैं और ये फोन किसी का है कुछ पता नहीं। मिलन और उसके सेक्रेटरी को इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके ऑफिस में बुलाया जाता है जहाँ पर वो सीबीआई इंस्पेक्टर उनसे पूछ रही होती है कि कल तुम्हारे पास जो फोन आया था वो किसका आया था। और वो पूछ रही होती है कि इस फोन का स्कैम से क्या कनेक्शन है, किसको बाहर निकालने का प्लान है तुम्हारा। और तभी वहाँ पर मिलन का सेक्रेटरी कुछ भी नहीं बोल रहा होता है और मिलन उससे बार बार पूछ रहा होता है किसका फोन था। और फिर मिलन बोलता है कि मैडम इसको पकड़ के ले जाओ। फिर वो सीबीआई इंस्पेक्टर
बोलती कि फ़ोन का डेटा जब आएगा तब पता पड़ जाएगा कि कौन किसका नाम ख़राब कर रहा है। फिर वो बोलती कि आज तो फ़ोन मिला है, कल फ़ोन करने वाला भी मिल जाएगा। उधर साहिल गुजराल पुलिस से बचकर इधर उधर भाग रहा होता है और यहीं पर ही एपिसोड 3 की समाप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ताकि आपको जब भी मैं नए नए कंटेंट बनाऊँ तो आप तक पहुँचते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।